एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? लियो रुयान की पीठ के पीछे अचानक एक क्यूआर कोड उगाया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और जिज्ञासा में उसे स्कैन कर लिया। जैसे ही स्कैन किया मैं सीधे जमीन पर ढेर हो गया। उसके अंदर 64 वाक्यों का क्लाउड ड्राइव डेटा था और उस क्लाउड ड्राइव में ज्यादातर कुछ काले लोग थे। मुझे अपनी पत्नी के पेशे की याद आई। वो एक एयर हॉस्टेस हैं और अक्सर अफ्रीका उड़ान भरती है। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस विमान में जरूर कोई ऐसा रहस्य है जिसे छुपाया जा रहा है। इसलिए जब कंपनी ने मुझे विदेश में जांच प्रोजेक्ट के लिए भेजने का मौका दिया तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पत्नी वाली उसी फ्लाइट को बुक कर लिया। सुरक्षा जांच पार करने के बाद मैंने मास्क पहन लिया और खुद को पूरी तरह छुपा लिया। मैं लियो रुयान को एक सरप्राइज देने के लिए तैयार था। विमान में चढ़ने के बाद मेरी नजर तुरंत लियो रुयान पर पड़ी। इतने सारे एयर हॉस्टेस के बीच भी वो अब भी सबसे ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसके मार्गदर्शन में मैं अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि फर्स्ट क्लास में ज्यादा लोग नहीं थे। मुझे मिलाकर सिर्फ एक काला आदमी और दो गोरे लोग थे और उनके सामने एक एक कप आइस अमेरिकानो रखा हुआ था। सर, आप क्या लेना चाहेंगे? मेरे लिए भी एक आइस अमेरिकानो ले आइए। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। लेकिन न जाने क्यों मुझे साफ महसूस हुआ कि लियो रुयान अचानक खुश हो गई। कृपया थोड़ा इंतजार करें, अभी लेकर आती हूं। फर्स्ट क्लास में कुल 3 एयर हॉस्टेस थीं। लियो रुयान के अलावा बाकी दो भी कम खूबसूरत नहीं थी। तभी अचानक एक आवाज मेरी तरफ आई। मैंने सहज ही हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। एक नरम सा रस्सी नुमा चीज मेरे हाथों में आ गिरी। वो लियो रुयान की सहकर्मी थी। मैंने तुरंत उसे संभाल कर उठाया। आप ठीक हैं? धन्यवाद सर। मेरी ही गलती थी, मैं खुद ही संभल नहीं पाई। क्या आपको और किसी सेवा की जरूरत है? नहीं, धन्यवाद। इस समय मेरा सारा ध्यान पूरी तरह लियो रुयान पर ही था। तभी लियो रुयान एक कप आइस अमेरिकानो लेकर आई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ओ नहीं, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया? लेकिन तुरंत मुझे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा मेरी तरफ नहीं था, बल्कि अभी अभी वाली उस एयर हॉस्टेस पर था। शाओनुओ, अगली बार ध्यान रखना, अगर तुम फिर से किसी ग्राहक को नाराज करोगी। माफ कीजिए चीफ फ्लाइट अटेंडेंट, यह मेरी गलती थी। तुम जरा भी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि लियो रुयान के पास इतनी बड़ी शक्ति है। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे कभी पता ही नहीं था कि लियो रुयान असल में चीफ फ्लाइट अटेंडेंट है। इसलिए अब तुम्हें इस सर से अपनी गलती के लिए माफी मांगनी होगी। इतना कहते हुए लियो रुयान ने अपनी नजर मेरी ओर घुमा दी और अपने हाथ की आइस अमेरिकानो शाओनुओ को दे दी। शाओनुओ का चेहरा लाल हो गया। उसने दोनों हाथों से वो कप मेरी तरफ बढ़ाया। सर, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको जरूर माफ कर दूंगा। शाओनुओ ने राहत की सांस ली और फिर लियो रुयान के पीछे पीछे चली गई। विमान के उड़ान भरने तक मुझे यह पता ही नहीं था कि इस आइस अमेरिकानो का असली मतलब क्या है। इस उड़ान की अवधि 10 घंटे है और गंतव्य पर पहुंचने का समय रात 8 बजे होगा। जैसे ही लियो रुयान की घोषणा खत्म हुई, वे दो गोरे आदमी तुरंत खड़े हो गए और दूसरी एयर हॉस्टेस तुरंत उनकी ओर बढ़। वॉशरूम इस तरफ है। लगभग आधे घंटे बाद वो काला आदमी भी उठ खड़ा हुआ। इस बार उसका स्वागत करने आई थी लियू रुयान। सर, वॉशरूम इस तरफ है। मुझे हल्का सा अजीब लगा। आप? लगभग आधे घंटे बाद वो काला आदमी भी उठ खड़ा हुआ। इस बार उसका स्वागत करने आई थी लियू रुयान। सर, वॉशरूम इस तरफ है। मुझे हल्का सा अजीब लगा। आमतौर पर लोग विमान में उठते हैं तो शौचालय ही जाते हैं, लेकिन आमतौर पर विमान के आगे सिर्फ 2 ही वॉशरूम होते हैं। क्या इस विमान में 3 हैं? मगर फिर 10-15 मिनट और बीत गए, फिर भी कोई वापस नहीं आया। अब मेरी शंका और बढ़ गई। तभी श्याओ मो अचानक चलकर आई और मेरे पास आकर बैठ गई। उसने कहा,
सर, वॉशरूम के लिए मेरे साथ आइए। मैंने कहा, इस बार मुझे नहीं जाना। मैं एक पल के लिए ठिठक गया और जिज्ञासा से पूछ बैठा, तुम लोगों के विमान में कितने वॉशरूम हैं? श्याओमो थोड़ा शर्माकर बोली, कुल 6 हैं। फर्स्ट क्लास में 4 और पीछे 2। इतने ज्यादा? मैं थोड़ा हैरान हुआ। शायद इसलिए कि मैंने ऐसे अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में पहले ज्यादा सफर नहीं किया था। आधे घंटे बाद आखिरकार 2 गोरे आदमी वापस आए। उनके चेहरों पर संतुष्टि का भाव था। मैं अनायास ही उन्हें थोड़ा तिरस्कार से देखने लगा। विदेशियों में भी कितनी अजीब आदतें होती हैं। तभी मुझे भी हल्का सा पेशाब का एहसास हुआ। मैं अभी उठ ही रहा था कि श्याओमो फिर मेरे पास आ गई। सर, उसी समय एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा, ये कौन है? विमान में भी ऐसा काम? अगले ही पल वो दरवाजा खुल गया। वो काला आदमी अपनी पैंट ठीक करता हुआ बाहर आया और बोला, तुम्हारी सर्विस अच्छी है। अगली बार भी तुम्हें ही ढूंढूंगा। धन्यवाद सर। आवाज सुनते ही मैंने अविश्वास में सिर घुमाया।